सपना के ससुर जी को क्यों केस वापस लेना पड़ गया, क्यों खुद ही केस को उन्होंने विड्रॉ कर दिया 7-8 दिन के अंदर। ऐसी क्या मजबूरी आई जो एक बूढ़े माँ बाप ने अपने लिए एक अपने सिक्योरिटी के लिए एक केस किया हुआ था, जिसको वापस 7-8 दिन के अंदर ही लेना पड़ गया था। तो गाइस, ऑफ कैमरा क्या हो रहा है बता रही हूँ, आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी जान के कि कोई इस हद तक कैसे गिर सकता है। क्यों लेना पड़ा, किसने मजबूर किया कि उनको केस वापस लेना पड़ गया था। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं कुछ चीज़ें हैं जो बताने वाली हूँ, उसको प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा और अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। तो गाइस, मैं सपना से पहले यहाँ पे मैं चटोरी रजनी जी के बारे में बात करूँगी कि मैंने जो पिछली वीडियो डाली थी तो उस पर कुछ कमेंट्स आए थे कि यार आप लोग भी कंटेंट बनाने लगे, आप लोग भी अपना व्यूज के लिए वीडियो बनाने लगे। जिस तरीके से चटोरी रजनी जी ने बोला था कि उनके फेयरवेल मीटिंग में जो बच्चे के लिए उन्होंने रखा हुआ था, उस पार्टी में गए थे और एक क्रिएटर्स का उन्होंने नाम भी लिया हुआ है करके कि उन्होंने जो है मेरे बेटे का वीडियो बिना मेरे परमिशन के डाल दी, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा करके। उसके बाद सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हो गई। आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने भी छोटा सा क्लिप डाला हुआ था। देखो, अगर मुझे व्यूज के लिए या कंटेंट के लिए करना पड़ता, वो वीडियो मेरा बहुत ही तेज़ी से वायरल हो गया था। जिस तरीके से चटोरी रजनी जी के बेटी की वीडियोस देख ही रहे हो कि जो भी डाल रहे कर रहे, तो उनके वीडियोस वो वायरल ही हो रहे हैं, क्योंकि यही वीडियो इस टाइम पे ट्रेंडिंग में चल रही है। मेरे वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी जब चटोरी रजनी जी की वो वीडियो आई कि लोग क्लिप उठा उठा के डाल रहे कर रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। मैंने वो वीडियो को डिलीट कर दिया। मैंने उसे प्राइवेट भी नहीं रखा, मैंने उसे डिलीट कर दिया, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगा कि नहीं यार, ठीक है, इनको बुरा लग रहा है, इनको हर्ट हो रहा है, तो मुझे नहीं चाहिए। मेरे चैनल के माध्यम से मैं बताना चाह रही थी कि इनके बेटे का जो फेयरवेल मीटिंग जो ओपन रखा हुआ था, उन्होंने सभी को बुलाया हुआ था, उनके जितने भी दोस्त फ्रेंड जितने भी लोगों को जाना था वहाँ पे सभी लोग पहुँचे हुए थे। उसी में से कुछ लोगों ने वीडियोस बना करके डाल भी दिया था, जिसके बाद उनको बुरा लगा। वो आई लाइव आकर के बोली कि हाथ जोड़ी रिक्वेस्ट की। मैंने वो वीडियो डाली थी मेरे सब्सक्राइबर तक, मेरे ऑडियंस तक पहुँचाने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरी बातों से पहुँचाना है, मेरे वीडियो डाल करके मुझे नहीं पहुँचानी है ये चीज़ें किसी की क्लिप उठाकर। जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा, मैं अपने चैनल पे कभी भी किसी का कोई भी क्लिप कुछ भी नहीं डालती हूँ। मैंने वो वीडियो को तुरंत डिलीट कर दिया। चाहती ना तो मैं उसे रख सकती थी कि नहीं, ये मेरा वायरल वीडियो है, मैं क्यों इसे डिलीट करूँ, लेकिन नहीं, मुझे लगा कि नहीं, मुझे डिलीट करना चाहिए। एक माँ एक दुखी है, वो नहीं चाहती कि उसके बेटे की कोई भी डाले करे। जिन्होंने डाला मुझे नहीं लेना देना था, इसलिए मैंने डिलीट कर दिया करके। पर उस पे कुछ मतलब इस तरीके के कमेंट आने लगे थे कि जब इन्होंने ओपन रखा हुआ था तो इनको पता होना चाहिए था करके कि जो ये रखा हुआ है सभी लोग जा सकते कर सकते, तो उसमें अलग अलग जगह के अलग अलग लोग आएंगे। तो भाई, हर इंसान को तो इंसान जानता नहीं है ना कि वो कैसा है क्या है। भाई, सभी के पास फ़ोन है, अपना फ़ोन में वीडियो बनाया किया डाल दिया करके, क्योंकि लोग जो यहाँ पे सोशल मीडिया पे हैं, जो उन तक नहीं पहुँच सकते, नहीं जान सकते, वो जानना एक्चुअली चाह रहे कि रजनी चटोरी जी कैसी हैं, क्या हुआ, मतलब उनके बेटे की को देखना चाहते थे लोग वीडियो के माध्यम से। तो उन्होंने जब ओपन रखा हुआ तो या तो उनको पहले ही बोल देना चाहिए कि जितने सारे लोग आए हुए हैं करके, प्लीज़ कोई भी मेरे बेटी की यहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही है उसका कोई भी वीडियो नहीं बनाएगा। तब शायद लोग मान गए होते, नहीं बनाते। ऐसे गए हुए तो लोगों ने वीडियो डाल दिया। तो अब ये जो चटोरी रजनी जी बोल रही हैं, उनका बोलना बहुत ही गलत है। इस तरीके की चीज़ें उनको नहीं बोलना चाहिए करके। भाई देखो, वो और बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा हेट कर रहे हैं उस मीटअप के बाद उनको कि अरे, इनको तो देख करके लगा ही नहीं कि इन्होंने अपना बेटा खोया है। हमें ऐसा लग रहा था कि अब वो 15 दिन 20 दिन महीना भर पता नहीं कितने दिन उनको संभलने में लगेगा। ये तो बहुत जल्दी 4-5 दिन के अंदर ही आ गए इनको देख। नहीं यार, देखो, वो एक माँ है, माँ को जज नहीं किया जा सकता है कि माँ दुखी नहीं होगी। उनका वो अकेला बेटा था, कैसे नहीं दुखी होगी यार। ये इस तरीके के कमेंट्स मुझे बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगे। मुझे ऐसा लगा कि ये सिर्फ उन्होंने जो वो मीटिंग में जो वो कपड़े पहने हुए थे ना, सफ़ेद कलर का टी शर्ट जीन्स जूते, उन्होंने वो अपने बच्चे का पहना हुआ था। सोच सकते कि कितना प्यार वो अपने बच्चे से करती होंगी, कितना इमोशनली। उन्होंने उस दिन अपने बच्चे का कपड़ा पहना था। उन्होंने बोला भी कि मेरा बच्चा नहीं चाहता कि कभी भी कोई भी दुखी रहे, उदास होए, रोए, इसलिए मैं नीचे, वो उड़ना चाहता था, इसलिए मैं उसे पकड़ना नहीं चाहती। मैं रो करके उसको तकलीफ़ नहीं देना चाहती, क्योंकि वो उस जगह पे अकेला है। यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं।
पर वो अगर मैं उसे कौन समझाएगा वहाँ पे। और उन्होंने ऑडियंस से एक रिक्वेस्ट भी की थी कि प्लीज़ आप लोग रिक्वेस्ट करिए कि मेरा बच्चा वापस धरती पे ना आए, उसे मोक्ष प्राप्ति हो, वो जहाँ भी जाए मतलब उसे मोक्ष की प्राप्ति हो, अच्छे से रहे, मतलब इस तरीके की चीज़ें बोली, जो कि हम सभी दुआ करेंगे कि उनके बेटे को, तरनजन को, सच में मोक्ष प्राप्ति हो और वो आगे अपनी ज़िंदगी में जहाँ भी जो भी जन्म ले करके खुशी खुशी ले करके। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके लिए अब बहुत ज़्यादा उनको मतलब इस तरीके की चीज़ें बोली जा रही हैं कि अरे यार, अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये ना उस दिन क्या था, इतना छोटा बच्चा, क्योंकि वो महज 16 या 17 साल का बच्चा रहा होगा जो कि गाड़ी चला रहा था, जबकि 16 या 17 साल के बच्चे को गाड़ी चलाना अलाउ नहीं होता। गाइस, मुझे इतना नहीं पता है, प्लीज़ अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या सच में 16-17 साल के बच्चे जो होते हैं उनका लाइसेंस नहीं बनता, वो गाड़ी नहीं चला सकते हैं। अब इस तरीके के कमेंट आ रहे थे कि 16-17 साल का इतना छोटा सा बच्चा को उन लोगों ने गाड़ी क्यों दिया, यहाँ पे पेरेंट्स की ही गलती है। जबकि चटोरी रजनी जी ने बोला था कि जिस दिन उनके बच्चे के साथ ऐसा हुआ वो नहीं थी और उनके हस्बैंड ऑफिस में थे। अब इस तरीके के कमेंट आ रहे हैं, मैं एक थंबनेल पे भी लगाऊंगी, देख लेना आप लोग, कि जो है वो राइड कर रहा था, वो गाड़ी लेकर के गया हुआ था क्योंकि पेरेंट्स उसके घर पे नहीं थे और वो कुछ उठा के स्टैंड करते हैं ना, इस तरीके की चीज़ें कर रहा था। इसकी वजह से ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो भाई वो सारी चीज़ें तो सच में बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, और इतना छोटा बच्चा इस तरीके की चीज़ें करना, जिस पे चटोरी रजनी जी, सभी लोग जानना चाह रहे हैं यार कि आखिर उनके बच्चे के साथ क्या हुआ, उन्होंने अपने बच्चे के लिए कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। क्योंकि उन्होंने बोला है कि वहाँ पे जिस टाइम पे उनके बच्चे के साथ ये सारी चीज़ें हुई थी ना, वहाँ पे कोई CCTV कैमरा कुछ भी नहीं था। वहाँ पे उन लोगों ने लोगों से पूछा किया, लेकिन कुछ भी नहीं पता चला कि मतलब उनके बेटे के साथ क्या हुआ था। इसलिए उनको कुछ भी नहीं करना, बस वो अपने बेटे के लिए प्रे करती ताकि उनके बेटे को से मोक्ष प्राप्ति हो करके। तो अब लोग बोल रहे हैं कि मतलब अगर इस तरीके की चीज़ों के लिए अगर ये केस करती हैं, जिस तरीके की वो मतलब राइड वाइड जो भी चीज़ें हैं वो करने के लिए गाड़ी लेके गया था, तो इससे सबसे पहले जो है पेरेंट्स के ऊपर ही एक्शन आएगा। पेरेंट्स से ही जवाब मांगा जाएगा कि आपका इतना छोटा बच्चा गाड़ी लेके निकला ही क्यों। क्या सही है क्या गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे जो भी ऑडियंस है, क्योंकि देखो वो छोटी मोटी क्रिएटर्स तो थी नहीं, वो इतनी बड़ी क्रिएटर्स थी और इतने सारे लोग जानते तो सभी जानना चाह रहे हैं कि आखिर उनके बच्चे के साथ क्या कुछ हुआ, क्या हुआ था कि मतलब इस तरीके की चीज़ें हो गई, उन्होंने क्यों कोई एक्शन नहीं लिया है। और बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा हेट करने लगे हैं वो मीटअप के बाद कि यार ये कैसी माँ है, मतलब बहुत सारे सवाल। लेकिन इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। एक माँ का प्यार जो होता है ना, उस पे सवाल नहीं उठ सकता है यार। और उन्होंने अब बोला है कि मेरा अभी एक बच्चा तो चला गया, जो उनकी टीम में जो बच्ची है जो उनका चीज़ें को संभाल रही है, बोल रही है कि उसे नहीं परेशान किया जाए, क्योंकि वो इन सब कमेंट से, वो जो मेरे चैनल को हैंडल कर रही है, जो चीज़ें डाल रही है, इससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है करके। तो उस पर भी लोग बोल रहे हैं कि यार ये तो इनके बेटे के जाने का दुख कम है, ये दूसरे बच्चे के लिए, यार उसे भी तो वो बच्चा ही मानती रही होंगी ना, उसे भी तो वो प्यार ही करती रही होंगी ना। अब जो चला गया है वो चला गया है भाई, वो उनका बच्चा है, पर जो है उसको कुछ ना हो जाए इसलिए वो टेंशन में है, इसलिए वो तकलीफ़ में है कि प्लीज़ इस तरीके की चीज़ें मत करो, ताकि मेरा बच्चा, ये बच्चे को ना तकलीफ़ हो कि क्या कुछ हो रहा है, इतने सारे लोग क्यों ट्रोल कर रहे हैं करके, जिस तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं। और यहाँ पे मैं बात करूँगी अंकल आंटी के बारे में, सपना के ससुर जी के बारे में, जो केस किया हुआ था उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, कि मतलब सपना, जैसे कि सपना बहुत बेकार बहू है, उसने बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया है सास ससुर को, इतने सारे इल्ज़ाम सास ससुर के ऊपर लाए हैं, दहेज के लिए वो मतलब प्रॉपर्टी के लिए भी लड़ रही है, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। जिस तरीके के इल्ज़ाम सपना के ऊपर लगाए जा रहे हैं कि वो बहुत ही बेकार, बहुत ही गिरी हुई बहू है, तो भाई जब अपनी सेफ्टी के लिए अंकल ने ये केस किया हुआ था करके, अंकल जी को जब इतना खतरा था सपना से, तो आखिर इस केस को 7-8 दिन के अंदर ही वापस क्यों ले लिया यार, क्यों? सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब अपनी सेफ्टी के लिए वो केस सपना के ऊपर किया हुआ था, तो फिर उससे 7-8 दिन के अंदर ही केस को वापस क्यों ले लिया? इससे तो साफ पता चल रहा है ना। और इल्ज़ाम सपना के ऊपर लगाया जा रहा है कि अरे इसने तो कोई केस नहीं किया था, कुछ नहीं किया था, ये बहुत झूठी है, झूठ बोल रही है करके। तो इससे तो ये भी क्लियर होता है कि अंकल आंटी ने भी कुछ नहीं किया, अंकल जी ने भी कुछ नहीं किया, एक केस किया और उसको वापस भी ले लिया। तो किया ही क्यों?
क्या ऑडियंस को गुमराह करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए कि देखो मैंने केस किया हुआ है, मैंने केस कर दिया है, ये झूठी है, ये कोई केस नहीं कर रही है, अब बाद में मैं केस को भी ले लूँगा और पता भी चलेगी अंदर की बातें कि आखिर सपना क्या चाहती है, सपना ने कौन सा केस किया है, सपना राजवीर भाई के केस के लिए कितना स्टैंड ले रही है, ये जानने के लिए। तो गाइस आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यार मुझे तो इससे बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ में आया कि आखिर अपने लिए, अपने स्टैंड के लिए अंकल जी ने ये केस भी लड़ा, मतलब केस किया, उसे खुद ही विड्रॉ कर दिया, 7-8 दिन के अंदर ही उस केस को वापस भी ले लिया, जो कि अपनी सेफ्टी के लिए लिया हुआ था वो केस। इससे तो साफ पता चल रहा है सपना को जानबूझ के पोके, जबकि अंकल जी के साइड से या उनके परिवार के साइड से कुछ भी नहीं आया कि उन्होंने केस किया कि नहीं, उन्होंने विड्रॉ क्यों किया, वो सपना के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहते। लेकिन यहाँ पे ये जो सोशल मीडिया है, यहाँ पे जिस तरीके की बातें चल रही कि अंकल ने भी केस कर दिया है, अब इसकी असलियत सामने आएगी, ये कितनी झूठी है, झूठ बोल रही है, मतलब गाड़ी के पार्ट्स असली है, नकली है, कोई भी चीज़ उनके परिवार वालों ने नहीं बोला है। सिर्फ और सिर्फ, सॉरी गाइस, जैसा कि हमेशा जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ, मतलब ऐसा हो चुका है कि मेरा कचरा वाला तभी आता है जब मैं वीडियो बनाती रहती हूँ, तो बेल बज जाती है तो मुझे वीडियो को वहीं स्टॉप करना पड़ जाता है। तो यही सारी चीज़ें हैं कि आखिर क्यों इस केस को वापस ले लिया। यार इससे तो यही पता चल रहा है ना कि उन्होंने भी कोई केस वेस किया नहीं है, कोई केस वेस लड़ा नहीं है, या कोई भी इंसाफ के लिए या किसी चीज़ों के लिए नहीं। ऐसा कौन सा जो केस भी किया गया और 7-8 दिन के अंदर वापस भी ले लिया गया। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे तो ये समझ में आता ना, ये कुछ नहीं था, ये जानबूझ के सिर्फ किया गया था, सिर्फ जानने के लिए कि क्या कुछ चल रहा है। सपना की इधर से सपना पूख हो, सपना परेशान हो, ताकि सपना, क्योंकि सपना के नेचर वाले तो, सपना का नेचर को तो सभी लोग बहुत अच्छे से जान चुके कि सपना थोड़ी गुस्से वाली है, गुस्से में वो फटाफट सारी चीज़ों को बोल देती है, उससे बर्दाश्त नहीं होता है, उसको सिर्फ पोक करने की देरी है, पोक के। लेकिन जब सपना ने नहीं बोला तो यहाँ पे कुछ लोगों को मिर्ची लग रहा है कि अरे यार ये तो बोल ही नहीं रही है, ये तो कोई जवाब ही नहीं दे रही है, इसके पास कोई जवाब ही नहीं है, तो ये देगी कहाँ से। तो कल सपना ने जो वीडियो डाला हुआ था उसके नीचे जो चीज़, वीडियो में तो उसने कुछ नहीं बोला था, लेकिन उसके नीचे जो चीज़ें लिखा था ना कि औरत ही औरत की दुश्मन होती हैं। तो गाइस आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चटरोरी रजनी के बेटे के साथ क्या कुछ हुआ था, ये सभी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर उनके बेटे के साथ सच में क्या हुआ था, क्यों नहीं किया था। क्योंकि तरीके तरीके की बातें सोशल मीडिया पे चलनी चालू हो गई है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। इस तरीके के ढेर सारे कमेंट लोग कर रहे हैं, कुछ लोग उनको नफ़रत भी दे रहे हैं, कुछ लोग हैं। हम भी जानना चाहते हैं कि आखिर सच में यार उनके बच्चे के साथ क्या कुछ हुआ था। और दुआ करेंगे कि वो बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग हो, इतनी हिम्मत हो कि वो सोशल मीडिया पे आएँ और अपनी चीज़ें सब कुछ अपने मुंह से रखें करके। और गलत कमेंट करने वालों को आप क्या कहना चाहेंगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सपना के लिए आपकी क्या राय है कि क्या सच में सपना को जानबूझ के पोक किया जा रहा था ताकि सपना चीज़ों को ला दे, और ऑफ कैमरा कुछ कर भी ना रहे हैं, और यहाँ पे सपना की जो सपना चल रही है, जो सपना अपने लिए स्टैंड ले रही है, उसके बारे में हमें पता भी चल जाए।